अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन थुथाल में, जहां पर आज एडहॉक लेक्चर्स की तकर्रियों के हवाले से आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं। आज जो पहले सेशन में जो फ़ीमेल्स के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, इसमें दरख्वास्त गुज़ार की तादाद तकरीबन 3000 है। अभी इंटरव्यू जारी हैं बड़ी दूर दराज से, जो है ना, पूरे मीरपुर डिवीज़न से जो इसमें लड़कियों ने हिस्सा लिया है, जो आज इंटरव्यू जिनके हो रहे हैं। आज पहले सेशन में फ़ीमेल्स के इंटरव्यू हो रहे हैं और कल के सेशन में जो मेल के इंटरव्यू होंगे। एडहॉक लेक्चरर्स की तकर्रियों के हवाले से आज यहाँ बड़ी तादाद में तकरीबन 3000 के लगभग तादाद बताई जाती है जो लड़कियाँ आज इंटरव्यू के लिए यहाँ आई हैं। इसमें मीरपुर, बिम्बर और कोटली से लड़कियाँ जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। अभी हम चलते हैं, कुछ जो महकमा तालीम के आला अफसरान जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस वक्त कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये बड़ी तादाद में यहाँ इस वक्त पार्किंग में देख सकते हैं, बड़ी दूर दराज से लोग आए हैं। बाहर ट्रैफिक जाम का भी मंजर था, बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैफिक की जाम होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। गेट पे 2 ट्रैफिक एहलकार तैनात हैं, बाकी जो यहाँ के महल्ले के लोग हैं वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्किंग करवा रहे हैं। कुछ लोगों को घर का पता नहीं है, कुछ लोगों को ये नहीं पता किस तरफ जाना है। यहाँ थोड़ी सी एक बात देखने में आई है कि जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं है, जिस वजह से जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। अभी हम चलते हैं अंदर, जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनके मंजर भी देखने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा जो महकमा तालीम के अफसरान हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज के सहन में, जहाँ पर DPI कॉलेज ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हमें ये बताएंगे कि आज के इंटरव्यूज़ के हवाले से क्या कितने दरख्वास्त गुजार हैं इंटरव्यूज़ आज जो हो रहे हैं। कल के जो सेशन में जो मेल के इंटरव्यू हो रहे हैं उस हवाले से थोड़ी सी तफसील हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस हमारे जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एडहॉक के लिए, इनके लिए मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। हमारा मीरपुर सेंटर है, कोटली सेंटर है, रावलाकोट है, बाग है और मुजफ्फराबाद है। तो यहाँ पे हमारे भिम्बर और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इनके वो कैंडिडेट्स हैं और आज के दिन फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, और कल यहाँ पे होगा मेल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एडहॉक लेक्चर्स के लिए। आज जो फीमेल्स के हो रहे हैं उसमें तादाद कितनी है जो आपके पास? दरख्वास्त गुजार कितने थे आज? शामिल कितने लोग? हमारे जो दरख्वास्त जो वसूल हुई दरख्वास्त हैं उनकी कुल तादाद जो हमने कंपाइल की वो 3700 के लगभग है। तो लेकिन अभी तक जो लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं वो इतनी तादाद में शायद ना आए। तो बाय द एंड ऑफ द डे आखिर में हमें पता चलेगा कि कितने लोग इंटरव्यू में शामिल हुए। तकरीबन 3000 के लगभग हैं जो आज मे बी 3000 या इससे कम मोर और लेस जो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें 4-5 बजे तक हम इंटरव्यू लेंगे। 5 बजे तक जो लोग आएंगे तो उनको हम इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एंटरटेन एडहॉक के हो रहे हैं ना जी, एडहॉक पोस्ट पे। ठीक है जी जी। तो जो लोग पहले से एडहॉक पे जो है ना ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनका क्या होगा? ये जो लोग शामिल हो रहे हैं इसमें, और टोटल आपके पास जो यहाँ जो हो रहे हैं इंटरव्यू, आपके पास पोस्ट्स कितनी हैं अवेलेबल, और बाकी लोग जो हैं उनका क्या होगा? बुनियादी तौर पर जो पहले से लगे हुए हैं एडहॉक वो तो खाली पोस्टों के अगेंस्ट लगे हुए हैं। अब इस वक्त हमारे पास जो खाली पोस्टें हैं या मुतवक्के आगे जो खाली पोस्टें होंगी, हमारे काफ़ी कॉलेजेस में चूँकि पैकेज की वजह से काफ़ी हम भर्तियाँ नहीं कर सके और काफ़ी कॉलेजेस में रिटायरमेंट की वजह से, पैकेज की नई पोस्टों की वजह से काफ़ी सारी जो असामियाँ हैं वो खाली हैं। तो उनको फिल करने के लिए ये इंटरव्यूज़ हम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पुराने लोगों को फारग करके इनको भर्ती करें। जो पहले कुछ एडहॉक पोस्टों पे जो टीचर्स थे वो उनको फारग भी किया गया था। उनको तो असल में एडहॉक जो होता है वो 6 महीने के लिए होता है और इन पोस्टों को हम पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब कोई भर्ती होकर आता है इस पोस्ट के अगेंस्ट तो उसको फिर फारग करते हैं हम। इस वजह से जो लोग फारग हो गए वो पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवार जब कामयाब उम्मीदवार आए उनकी वजह से वो फारग हो गए। वो किसी इस वजह से नहीं होगी हमने बिला वजह फारग किया या कोई एडहॉक भर्ती किया वहाँ। ठीक है, जो आपने लिस्ट लगाई हुई है, जो लोग इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, जो लिस्ट में नाम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिस्ट में मौजूद हैं, सुनने में आया है कि उनको अभी तक कोई कॉल नहीं की गई, उनको बुलाया नहीं गया इंटरव्यूज़ के लिए। जनाब, हमने एक्सपर्ट्स का तयन किया, हमने देखा रिसर्च की कौन लोग एलिजिबल हैं और कंट्रोवर्सी भी होती है कौन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी लिस्टें बनाई और हमने सिर्फ उनको कॉल किया जिनकी हमें ज़रूरत थी। और हाँ, कुछ को हमने बैकअप में रख लिया, मन किसी की फौतगी हो जाती है, कोई और इशू हो जाता है, वो नहीं आ सकता, तो हमने आज भी कुछ लोग बुलाए। तो इस तरह से ये नहीं था कि कोई
कहीं से सैंक्शन होकर लिस्ट आई तो उसमें से हमने लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि हम ही लिस्ट बनाते हैं, महकमा लिस्ट बनाता है, वो देखता है उसका क्या एक्सपर्टीज़ क्या है, उस बुनियाद पे हमने लोगों को बुलाया हुआ है। और इसमें कोई इस तरह ऐसा कोई चीज़ नहीं। यहाँ जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनमें ये सुना है कि दो मियाँ बीवी भी हैं शामिल। ऐसी क्या वजह थी कि दोनों एक ही घर के दो बंदे जो है ना इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी क्या वजह? असल में हमें चूँकि दूर से हम लोगों को नहीं बुला सकी, मतलब यहाँ पे भिम्बर से लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, तो हमारे पास चूँकि फाइनेंस की कमी है कि वहाँ से आदमी को हम बुलाएं, उसको हम TADA नहीं दे सकते। तो यहाँ पे लोकल जो अवेलेबिलिटी थी लोगों की, जिस तरह जो अच्छे एक्सपर्ट थे जो पहले भी लेते रहे इंटरव्यूज़, उन्हीं को हमने बुलाया, चाहे वो मियाँ बीवी थे या नहीं थे। तो क्या रूल्स में ये शामिल नहीं है कि जो यहाँ के जो मीरपुर डिवीजन के इंटरव्यू हो रहे हैं, इसमें जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो मुजफ्फराबाद या रावलाकोट या दूर दराज से हों? लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले ले रहे हैं, क्या समझते हैं कि इंटरव्यूज़ में कोई गड़बड़ नहीं होगी? इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमने उस वक्त तक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बिल्कुल खुफिया रखा, रात को उनको कॉल किया ताकि कोई इस तरह की चीज़ ना हो, और उनके अगर कोई ऐसी चीज़ आई, किसी ने इस तरह की चीज़ की है तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। और हम ऐसा ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम किया कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं कि कोई इस तरह का काम हो जाए। दूसरी बात ये थी कि हम दूर दूर से मुजफ्फराबाद से, चूँकि हमने इन दरख्वास्तों पैसे नहीं लिए, हमने बग़ैर पैसे के अपने खर्चे पे ये किए, तो हम लोगों को TADA वगैरह हमारे पास नहीं था, और ये तकरीबन सिर्फ 6 माह के लिए होती हैं। तो लिहाजा हमने फीजिबल यही था कि लोकल जो एक्सपर्ट हैं जो पहले भी लेते रहे हैं इस तरह के इंटरव्यूज़, उन्हीं को हम उन्हीं को हमने बुलाया और उन्होंने इंटरव्यू किए। आखिरी क्वेश्चन ये है कि यहाँ कुछ लोग हमें बाहर मिले हैं जो साइलिन है, यहाँ जो दरख्वास्त गुजार हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, उनके कुछ तफजात खदशात भी हैं कि यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि दो मियाँ बीवी है वो अंदर मौजूद है, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं जो, ठीक है। कुछ बरादरी बेस पे भी कुछ लोगों के खदशात हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो है ना अच्छा सलूक नहीं होगा। इंटरव्यूज़ ऑलरेडी सिलेक्शंस, जो लोगों का कहना है कि ऑलरेडी सिलेक्शंस भी हो चुकी होती हैं, यहाँ पर लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत सारे लोग बुला के, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आता है जो मेरिट पे लोग हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो सिफारिश वाले लोग हैं, क्या ऐसा है? गुजारिश ये है कि इसमें मेरी कोई यहाँ बरादरी नहीं है, तो मैं इसको ओवर सी कर रहा हूँ। तो बरादरियाँ, हम लोगों को तो बरादरियों से निकाल नहीं सकते। डेफिनेटली जब हम किसी इलाके में जाएंगे वहाँ किसी न किसी बरादरी का कोई होगा, कोई ऐसा आदमी मुझे बताएं जिसकी कोई बरादरी ना हो, तो हम इन्हीं लोगों में से लगाना है। और कोशिश हमारी ये हुई, कोशिश हमने ये की कि बैलेंस किया जाए, कोई इस किस्म का तासुब या नज़र ना आए, और मैंने खुद इसको मॉनिटर किया। जो कल मेल के इंटरव्यूज हो रहे हैं उसको भी आप ही अटेंड करेंगे यहाँ? बिल्कुल। उनकी तादाद कितनी के अंदाज है? उनकी हमारी कम तादाद 2700, हाँ उनकी 2700 है, वो कम है फीमेल से। ठीक है जी। उनका भी जो है इसी तरह ब्लॉग बनाए जाएंगे, क्या ख्याल है? ये जो आपने जगह सेलेक्ट की है, एक ही कॉलेज में इतना सारा बर्डन हो रही है, मुश्किल नहीं पेश आ रही? जैसे ट्रैफिक के मसाइल हैं, बाहर लोगों को गाड़ियां खड़ी करने में प्रॉब्लम है, 2 ट्रैफिक एहलकार तैनात हैं जो बाहर सड़कों के ऊपर गाड़ियां लोगों ने खड़ी की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारी कमेटी है तो हम एक कमेटी हर जगह मूव नहीं कर सकती, तो हमने मीरपुर में सर्वे किया, सबसे बड़ी जो स्पेस मिली वो सिर्फ इस कॉलेज में अवेलेबल थी। यहाँ हाई स्कूल भी था, प्राइमरी स्कूल भी था, तो इतनी स्पेस हमें मीरपुर में कहीं नहीं अवेलेबल। तो ये वजह थी कि इस कॉलेज में हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, और पहले भी जो इंटरव्यूज़ है वो भी यहीं होते रहे हैं। तो ये हमने नहीं, ऐसा नहीं किया कि कोई अलग से किया, कोई हमारी प्रेफरेंस थी, ये हमारी ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे DPI कॉलेज ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब। उन्होंने बड़ी तफसील से हमें बातें बताई हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बरादरीज़म नहीं होगा, लोग मेरिट पे आएंगे। जो लोग, अगर मैंने बात की है कि मियाँ बीवी यहाँ इंटरव्यूज़ ले रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी या हो सकता है लोगों का तफसात हैं, तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग मेरिट पे, जो लोग मेरिट पे आएंगे वही सिलेक्ट होंगे। और जो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमें ये कहा है कि हमें कुछ खदशात हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लोगों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल होंगे। यहाँ जो साइल मौजूद हैं, कल मेल के इंटरव्यू होंगे, आज फीमेल्स के थे, और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जो लोगों के तहफ़्ज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।